हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 366 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 367 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है। प्रश्न पिछले कुछ वर्षों में चुनावों में मतदाता के रूप में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है, किंतु राजनीति में भागीदारी के संदर्भ में अभी भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके। राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी के क्या कारण है, इसमें सुधार हेतु उपाय सुझाएं। आपने उत्तर लिखा है, राजनीतिक सक्रियता व मतदान महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के सबसे मजबूत क्षेत्र रहे हैं। 1962 में आम चुनावों में पुरुष व महिला का मतदान प्रतिशत का अंतर, यहाँ प्रतिशत हिंदी में लिखना, ठीक है, इस जगह पे, क्योंकि इससे एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा। प्रतिशत का अंतर 17% था, तो 2014 में 1.4% और 2019 में घटकर मात्र 0.4% रह गया। भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार 67.11% मतदाताओं ने मतदान किए। हालांकि अभी भी हम अपने अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं। विश्व स्तर पर राजनीतिक भागीदारी के संदर्भ में भारत 193 देशों में 141वें स्थान पर है, जिसमें भारत का औसत मात्र 12% है। वहीं रवांडा 63.8% में महिला सांसद हैं। नेपाल में 29.5%, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान में 27.7% तथा चीन में 23.6%। राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी के कारण इस प्रकार रहे हैं। नंबर 1, पितृ प्रधान समाज होने के नाते महिलाओं का सामाजिक दर्जा काफ़ी निम्न स्तर का है। ऐसी महिलाएं ही अक्सर राजनीति में सक्रिय रहती हैं जिनकी सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि मजबूत होने के साथ राजनीति से जुड़ी रही हो। हमारे समाज की मान्यता ऐसी रही कि महिलाएं घर तथा पुरुषों का बाहरी कार्यों से सरोकार समझा जाता है। वहीं महिलाएं सम्माननीय, ठीक है, सम्माननीय ऐसे नहीं, सम्माननीय, ठीक है, सम्माननीय होती हैं जो घरेलू जिम्मेवारी ढंग से निर्वाह करें। यहाँ पे थोड़ा एरर आ रहा है वर्ड का, मतलब भाषा शैली सही नहीं हो पा रही यहाँ पे। महिलाओं की शिक्षा व मनोवृत्ति शुरू से ही परिवार केंद्रित रही है, जिसमें महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती हैं। एक सामाजिक मत यह भी है कि राजनीति एक अनैतिक कार्य है, जिससे राजनीति की नकारात्मक छवि व व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण महिलाएं कतराती हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि महिला अर्थात आधी आबादी को सुरक्षा के साथ साथ सत्ता भी दी जाए। इसके लिए प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक संसद में पारित होना चाहिए, ताकि महिला भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, ठीक है, अलावा आएगा। हम ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा के तर्ज पर राजनीतिक दलों में भी महिलाओं के आरक्षण प्रदान कर उन्हें सशक्त कर सकते हैं। साथ ही हमें एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें महिलाएं स्वावलंबी विकास में भागीदारिणी। देखो एक बात बताएं आपको, हिंदी में जैसे होता है ना कि बहुत सारी चीज़ों में जब हम बहुवचन का उपयोग करते हैं ना, तो बहुत जगह पे बहुवचन नहीं आता है। जैसे भागीदारी ही आएगा, भागीदारी का बहुवचन भागीदारिणी नहीं होगा, अलावा का बहुवचन अलावे नहीं होगा, है ना। कुछ जगह पे आपने जैसे बहुवचन बनाने के कारण उन शब्दों से खेल दिया है, तो कई जगह पे हिंदी में बहुवचन नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे आपने सम्माननीय लिखा है ना, ये ठीक है, लेकिन सम्मानियों अगर आप लिख देंगी तो गलत हो जाएगा, ठीक, बने तथा उनका सर्वांगीण विकास संभव हो सके। फिर आपने यहाँ पे बताया है कि यदि हम महिलाओं की स्थिति का आकलन करें तो वैदिक युग से लेकर वर्तमान समय तक अनेक उतार चढ़ाव आए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम
थर्मामीटर महिलाओं की स्थिति है, अतः उन्हें ऐसी स्थिति में पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए जो देश की सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक है शुरू में विकास के साथ साथ लोकतंत्र को सफल बनाने में सहायक हो, तभी जाकर न्यू इंडिया का सपना सही अर्थों में सफल होगा। आपका निष्कर्ष तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपने जो शुरू में बातें बताई है ना, इनमें बस वही हो रहा है कि आप तथ्य अच्छा डालती हैं, फैक्ट अच्छे डालती हैं, लेकिन अब बस वही एक छोटी सी प्रॉब्लम रही है, वो है भाषा के प्रवाह की, है ना, मतलब कंजंक्शन के उपयोग के। जैसे आप ये जितनी भी चीज़ें बताती हैं ना पॉइंट फॉर्म में, ये वाली जितनी भी बातें बताती हैं, इन पॉइंट में बस ऐसी भाषा का उपयोग करें कि ऊपर वाला पॉइंट नीचे वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ लगे, नीचे वाला पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ लगे, और इस पर अगर आपने कमांड बना ली तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, सरोकार आपको ऐसे नहीं लिखना है, सरोकार हमेशा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो एक बार हम आपके इस पूरे उत्तर को आप ही की भाषा में पढ़ के बता देते हैं कि आप इसको चाहती तो इस तरीके से भी इसे लिख सकती थी। ठीक है, तो जैसा कि आपका उत्तर है, सामान्यतः कि राजनीतिक सक्रियता व महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के सबसे मजबूत क्षेत्र हैं। हालांकि हम उत्तर पढ़े पहले प्रश्न ही पढ़ लेते हैं। पिछले कुछ वर्षों में चुनावों में मतदाता के रूप में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है, किंतु राजनीति में भागीदारी के संदर्भ में अभी भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके हैं। राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी के क्या कारण है, सुधार हेतु क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न में आप स्कीम्स का भी कई सारे उल्लेख कर सकते हैं, सरकार के द्वारा कई पहलों का उल्लेख कर सकती हैं, जो कि एजुकेशन के बारे में रीज़न होता है ना कि एजुकेशन नहीं होता इसलिए वो चुनाव की फील्ड में नहीं आना चाहती हैं। ठीक, तो इसको आप उस तरीके से उपयोग करें। तो आप यहाँ पे क्या बता सकते हैं, सामान्य तौर पर जो प्रश्न की लाइन है उसी से कि विगत कुछ वर्षों में 1962 के बाद से चुनावों में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, जिसमें महिलाओं की भूमिका को लेकर भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 1962 में जहां आम चुनावों में पुरुष महिला का मतदान प्रतिशत का अंतर 17% था, तो 2014 में वो केवल 1.4% रह गया और 2019 में घटकर मात्र 0.4% रह गया। ऐसे बताना है। इसमें आपने जो अभी बताया ना कि का अंतर 17% था, जो 2019 में 1.4% और 2014 में 1.4% और 2019 में घटकर 0.4% रह गया। इससे एग्जामिनर समझ नहीं पा रहा है कि आप कहना क्या चाह रही हैं, और अगर आप इसको बताएं, क्योंकि कम हो रहा है ना, तो कभी कभी एग्जामिनर को ये लगता है कम होने का मतलब निगेटिव सेंस, लेकिन यहाँ कम होने का मतलब ये पॉजिटिव सेंस है, तब उस हिसाब से इसको भाषा में पिरोएंगे। ठीक है, अब जब आपने बता दिया कि इतना प्रतिशत रह गया है, ठीक है, इतना प्रतिशत है, भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार 67.11% मतदाताओं ने मतदान किया था, लेकिन स्मरणीय हो कि ये अंतर, ऐसे बताइए, स्मरणीय हो कि उपर्युक्त अंतर भले ही कम हो गया हो, लेकिन आज भी महिलाओं की राजनीति में भागीदारी कम है। ये बात अलग है कि हालिया लोकसभा 2019 के चुनावों में महिला सांसदों की संख्या बढ़ी है। समझ गए? ऐसे आप बताइए। अब फिर यहाँ पे बता दीजिए कि क्या कहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी की कमी के क्या कारण है। इस लाइन को यहाँ पे रोक लीजिए, यहाँ पे ये क्रक्स को रोकिए, इसको लास्ट में पंच मारने के काम आएगा ये, ठीक है ना। सब कुछ यहीं पे अच्छा दे देंगी तो एग्जामिनर बोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपने डाटा दे ही दिया, यहाँ फिर आपने डाटा दी। ये जानती है क्या चीज़ है, जब हम किसी की दूसरे से तुलना करते हैं ना कि भाई वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी है, तो वो कब करते हैं, जब सामने वाले की खूब बुराइयां कर लेते हैं, सब सामने वाले बच्चों की खूब पिटाई कर लेते हैं, तब बताते हैं कि पड़ोसी वाला लड़का ना बड़ा अच्छा है, तुम्हारी इतना थोड़ा ना कि जो पढ़ता नहीं है, तब ये तुलना की जाती है। तो इसको तब बताइए आप, क्लियर, तब आपका उत्तर और बेहतरीन हो जाएगा। यानी कि इस पैरा को, यहाँ से इतनी लाइनों को इरेज करें और इनको लास्ट में ले जाएं। ठीक, अब बताइए कि भारत में महिलाओं की कमी, भागीदारी की कमी क्या है, और जब ये पॉइंट बताएंगी ना तो यहाँ से लिंक होगा ये। हालांकि भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के निम्न कारण है। अब यहाँ पे फ्लो चार्ट आप चाहे तो उपयोग कर सकती हैं। फ्लो चार्ट अगर आपने उपयोग कर लिया, ब्रैकेट में डाल दो शिक्षा, यहाँ पे डाल दो पितृसत्ता, यहाँ पे डाल दो उनकी अभिरुचि, राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार, ठीक है, घरेलू कार्यों के प्रति प्राथमिकता, लैंगिक असमानता, ऐसे आप बता दो। और जब आपने ऐसे बता दिया
तब आप बता दीजिए नीचे 2 से 3 लाइन में, यही पितृसत्तावाद को थोड़ा डिफाइन करके, घरेलू कामों को थोड़ा डिफाइन करके, तब एग्जामिनर को लगेगा कि अच्छा, बहुत अच्छा आप बता रही हैं। और फिर आपकी क्या होगी ना, ये लगभग जो आपने इतनी सारी डिटेल में लाइन दे दी ना, ये कम हो जाएंगी। और ये जो ही कम होंगी, आप विश्लेषण कर दो कि इसको दूर करने के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं, सरकार के बारे में बता दो, सरकार को और क्या उपाय किए जाने चाहिए ये भी बता दीजिए। देखो एक बात बताइए, संसद में विधेयक कौन लेकर आया, सरकार का ही कोई लेकर आया होगा। पास क्यों नहीं हो रहा, सरकार के कारण। तो सरकार ने किया क्या है आप ये बता दीजिए, सरकार को करना क्या चाहिए, उसे पास करा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण दे चुके हैं। और फिर बेहतरीन एक निष्कर्ष दे दीजिए, और निष्कर्ष में आप उन देशों का उल्लेख कर दीजिए, रवांडा का, अफगानिस्तान का, चाइना का, पाकिस्तान का। इससे क्या होगा ना, एग्जामिनर को एक सेटिंग वाला फ्रेम मिल जाएगा, सेट वाला, बिल्कुल क्रम में। क्लियर? उम्मीद है आप समझ गए होंगे हमारी बातों को, हम जिस तरीके से आपको बताना चाह रहे हैं, और ऐसा ही आप लिखेंगे। ठीक है, तो कई सारी शब्दावलियाँ बचेंगी। और जब आप सरकार के बारे में बता रही होंगी तो यहाँ पे काफ़ी सारी सरकार की स्कीम्स का उल्लेख कर देंगे। आप यहाँ नई रोशनी बता देंगी, आप यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बता देंगी, आप बता देंगे कन्याश्री प्रकल्प योजना। ठीक है, आप ये भी बता देंगे कि किस तरीके से नए नए एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं जिसके जरिए महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। एजुकेशन में किस तरीके से मतदाता के राइट को बताया जाता है। समझ गए? और आज महिलाएं तो मतलब अंतरिक्ष में भी जा रही हैं, कुछ भी आप बेहतरीन कर सकती हैं। इसलिए मतदाता या उनके वोटिंग राइट के अधिकार को मिलना ही चाहिए। उम्मीद है आप समझ गई होंगी कि किस तरीके से हमें इस प्रश्न को लिखना है और कैसे इसके आंसर को गढ़ना है, किस तरीके से वहाँ की इरेज करके बातों को लास्ट में हमें मेंशन करना है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।